एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का प्रथम बैंकर के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर इंटरव्यू के सभी स्टूडेंट्स को कि 3 से 4 वीडियो और मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो उसी सीरीज में जो है आज का वीडियो ये जो सेशन है वो CGT-MSc के ऊपर है। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में जो है CGT-MSc से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इसी के लिए कंप्लीट सिर्फ जो है ये इंटरव्यू के पर्पज़ से जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उतनी चीज़ें ही मैं बताऊंगा इसमें। इसलिए आप लोग इस सेशन को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो के आखिरी में कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि पॉसिबल है कि पूछा जा सकता है आपसे, उस तरह के क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए हुए हैं, इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये खास करके पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का जो इंटरव्यू है उसी के लिए प्रिपेयर किया गया है। आप लोग ऐसा ना समझें कि CGT-MSc का कंप्लीट वीडियो है। ये कंप्लीट वीडियो में और भी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि CGT-MSc का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ आपसे पूछा जाए ना इंटरव्यू में तो आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 लाइन बोलने के लिए होना चाहिए, ताकि आप एकदम से ब्लैंक ना हो जाए। तो CGT-MSc क्या है? CGT-MSc का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। माइक्रो एंड स्मॉल है, मीडियम का जिक्र नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। माइक्रो एंड स्मॉल है, मीडियम का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए जो है क्रेडिट गारंटी फंड जो है एक ट्रस्ट है CGT-MSc। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो MSME मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और सिडबी के द्वारा सेटअप किया गया है। सिडबी के द्वारा और MSME मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दो एंटिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है CGT-MSc। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए, पहले क्या था, बैंक जो है ना वो बिना किसी गारंटी के छोटे छोटे बिजनेसमैन को लोन देने से बहुत डरते थे या नहीं देना चाहते थे। तो बैंकों को इनकरेज करने के पर्पस से CGT-MSc स्टार्ट किया गया, ताकि गारंटी गवर्नमेंट ले ले लोन का और आप मतलब बैंक इजीली जो है ज़रूरतमंद लोगों को, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको ईजी से जो है लोन प्रोवाइड हो सके। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट विदाउट कोलेट्रल्स, मतलब बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के, वुड बी अ मेजर सपोर्ट टू द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स टू रियलाइज देयर ड्रीम्स of setting up a unit of their own micro and small enterprise। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये डेटा है, ये आपको याद करके इंटरव्यू में जाने की बहुत कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो याद कर लीजिए, वैसे इंटरव्यू के पर्पज़ से डेटा बना हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ देने का पर्पज़ सिर्फ क्या था कि आप लोग जो है ये देख लीजिएगा। लिमिट पिछले साल जो है वो 5 करोड़ हो गया है, उससे पहले 2 करोड़ था, ठीक है। जो नेशनलाइज बैंक्स हैं उनके लिए जो है लिमिट जो है वो 5 करोड़ हो गया है, पहले इसका लिमिट जो था 2 करोड़ था, इसी के लिए है। बाकी डेटा आप लोगों को देखना, आप लोग देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि जो डेटा लिखा हुआ है आपके लिए, हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इंटरव्यू के पर्पज़ से डेटा याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन 5 करोड़ तक अब हमारा कवरेज हो गया, ये आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं हम लोग रेट्स। आपके लिए रेट याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब जो 5 करोड़ तक का है, मतलब एबव 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ का जो है स्टैंडर्ड रेट है जो देना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने 5 करोड़ का लोन ले लिया तो पूरे साल का एनुअल गारंटी फ़ी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो उसका जो है 1.35% है। और मिनिमम जो है 10 लाख तक का मुद्रा लोन होगा या कोई दूसरा लोन होगा तो 0.37% है। मैक्सिमम याद कर लीजिएगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो मेरे नीचे लिखी हुई हैं आपके लिए, क्वेश्चन आंसर जो पूछे जा सकते हैं आपको, या जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं ना CGT-MSc से रिलेटेड, वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। कोई लेटेस्ट अपडेट हो या उसका जो कंसेप्ट है, ये डेटा याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमारा पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का एक कोर्स चल रहा है 399 का,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जिन लोगों को भी ज़रूरत है, लगभग 65 के आसपास उसमें जो है लेसन्स डले हुए हैं, और 6 से 7 दिन में आप लोग प्रॉपर उसको कवर कर सकते हैं, और आपका इंटरव्यू में जो है का जो तैयारी है वो मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको करने में काफ़ी हेल्प होगा इस छोटे से कोर्स का। जिन लोगों को भी लगता है ये कोर्स ज़रूरी है, जिन लोगों का प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, एक छोटा सा कोर्स ले लीजिए। 5 से 6 दिन में कंप्लीट तैयारी आपका इंटरव्यू का हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए लेटेस्ट अपडेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आप लोग एक एक लाइन जो है ना, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर गारंटी कवरेज एज पर लेटेस्ट सर्कुलर। मैं भी बैंक में हूँ। CGTMSE जब आप करते हैं ना पोर्टल पे, किसी भी बोरोवर का लोन हुआ और उसका एप्लीकेशन आता है CGTMSE करने के लिए, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी कर दिया गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा, थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर वेवर ऑफ लीगल एक्शन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख। तो वेवर ऑफ लीगल एक्शन का क्या मतलब है कि अगर कोई बैंक से लोन लिया है और वो CGTMSE से कवरेज है, तो पहले क्या था कि 5 लाख तक अगर कोई लोन लिया है तो CGTMSE कहता है कि उसके ऊपर आप लोग लीगल एक्शन मत लीजिए, हमसे क्लेम कर लीजिए। ठीक है। तो अब वो जो 5 लाख का सीलिंग लिमिट था उसको जो है वो 10 लाख का लिमिट हो गया। इंक्रीज सीलिंग ऑफ कवरेज 200 लाख से 500 लाख वही है। ठीक है। पहले 2 करोड़ तक का था, अब जो है वो 5 करोड़ तक का हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल दिसंबर में आया है और कुछ इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो है और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के लिए जो है हैज बीन कितने अमाउंट का इंक्रीज हुआ है सीलिंग में। ठीक है, कवरेज का सीलिंग में। तो 50 लाख तक का ही हमारे ग्रामीण बैंक को दिया हुआ था CGTMSE ने कवरेज। अब जो है वो 50 लाख से बढ़ा करके 2 करोड़ तक का कर दिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिहाज से, ये लेटेस्ट है। ठीक है। 50 लाख तक पहले कवरेज था, अब जो है 2 करोड़ तक का कवरेज हो गया है RRB बैंक्स के लिए और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के लिए। और NBFC के लिए जो है उसके लिए भी 5 करोड़ तक का हो गया है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का हो गया। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो PM विश्वकर्मा स्कीम चल रहा है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर PM विश्वकर्मा स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड अंडर CGTMSE। क्लेम कैन बी डन विद इन 2 ईयर आफ्टर NPA डेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉक इन पीरियड। ठीक है। PM विश्वकर्मा स्कीम भी CGTMSE के अंतर्गत है, उसका कवरेज है। बस यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल गया। एक तो उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर गारंटी कवरेज। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है CGTMSE के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट हुआ कि थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ वेवर ऑफ लीगल एक्शन जो है वो 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो है पहले 2 करोड़ तक ही गारंटी कवरेज था, अब 5 करोड़ तक का हो गया है। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए पहले 50 लाख का ही गारंटी कवरेज था, अब 2 करोड़ तक का हो गया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। रीजनल रूरल बैंक वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फिर से सूचना दे देते हैं, हमारा जो कोर्स चल रहा है 399 का, जिन लोगों को भी लगता है कि मुझे PNB का क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू का प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, वो लोग इस छोटे से कोर्स को ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक डाला हुआ है, ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और लगभग 65 के आसपास लेसन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। ठीक है। जिनको लगता है ज़रूरी है वो एक कोर्स ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है ये आपके प्रिपरेशन के लिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। देखते हैं हम लोग, गारंटी कवर स्टार्ट कब होता है। ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं और आपको जानना भी चाहिए CGTMSE के बारे में। तो गारंटी कवर स्टार्ट कब से होता है। तो गारंटी कवर स्टार्ट होता है, द गारंटी कवर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट
ऑन विच गारंटी फी प्रोसीड्स आर क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में जिस दिन पैसा पहुंच जाता है उस दिन से गारंटी कवर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। हाउ लॉन्ग द गारंटी कवर इज अवेलेबल, टर्म लोन के केस में और वर्किंग कैपिटल के केस में, दोनों ही केस में टोटल टेन्योर ऑफ द टर्म लोन और कंपोजिट लोन। इन कंपोजिट लोन का क्या मतलब हो गया, टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों एक साथ दिया गया है। द टेन्योर रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी वुड मैच द नॉर्मल पेमेंट। देखिए, अगर टर्म लोन हुआ है ना तो टोटल टेन्योर ऑफ द टर्म लोन हो जाएगा, और अगर कंपोजिट लोन हुआ है, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल भी उतने समय तक होगा जितने समय तक टर्म लोन हुआ है। हाँ, ठीक है। और अगर सिर्फ वर्किंग कैपिटल लोन है तो 5 साल के लिए होता है और हर एक 5 साल के लिए रिन्यूअल होता है उसका। देखिए, याद रखिएगा, लोन हम लोग 1 साल के लिए करते हैं वर्किंग कैपिटल का सीसी लिमिट बैंक में, और 1 साल बाद फिर से रिन्यू करते हैं। लेकिन सीजीटीएमएसी में क्या होता है कि 5 साल के लिए होता है वर्किंग कैपिटल का सीजीटीएमएसी, और 5 साल के बाद फिर से नए 5 साल के ब्लॉक के लिए रिन्यूअल होता है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 31 मार्च को जो है उसका एनुअल फीस अगले साल का ड्यू हो जाता है, और लेटेस्ट बाय 60 डेज जो है उसको जमा कर देना, नहीं तो फिर वो सीजीटीएमएसी कवरेज जो है समाप्त हो जाता है। टोटल अमाउंट जो कवर होता है डिफ़ॉल्ट करने पे, टर्म लोन में क्या होता है, डिफ़ॉल्टेड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ 1 क्वार्टर इंटरेस्ट। ठीक है, जितना अमाउंट डिफ़ॉल्ट किया है प्लस 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट जो है वो होता है। वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग वर्किंग कैपिटल एडवांस विथ इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ एनपीए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। मैक्सिमम कितने समय तक क्लेम कर सकते हैं, एनपीए के 3 साल तक क्लेम कर सकते हैं, एनपीए होने के 3 साल तक क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये कोर्स का लिंक है, बताया गया कोर्स के बारे में, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के कोर्स के बारे में, जिन लोगों को भी ज़रूरी है। आज अभी 26 है। ठीक है, तो 1 तारीख से आपका इंटरव्यू स्टार्ट है, तो अभी भी 5-6 दिन का समय है। जिन लोगों को भी एक छोटा सा कोर्स है, जो लोग थोड़ा बहुत तैयारी किए भी हैं तो वो भी कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही जगह दिया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियो हैं, सारे इंपॉर्टेंट पीएनबी क्रेडिट ऑफिस से रिलेटेड वीडियोज हैं, सारे नोट्स हैं, आरबीआई सर्कुलर्स हैं, सारी ज़रूरी चीज़ें जो मुझे लगता है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो सब कुछ इस छोटे से कोर्स में डाल दिया गया है। आप लोग लिंक से जा कर के एटलीस्ट जो भी कंटेंट इसका है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद इस कोर्स को आप लोग ले सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट किस तरीके से ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, तो ट्रस्ट जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 75% ऑफ द गारंटीड पोर्शन जो है वो दे देता है, और उसके बाद बैलेंस 25% जो है वो 3 साल तक आपके रिकवरी प्रोसीडिंग्स चलते हैं, 3 साल के बाद ही 25% देता है। इस 75% 25% जो मैं बोल रहा हूँ ये गारंटीड पोर्शन का है। ठीक है ना, मान लीजिए कि वो 1 करोड़ का लोन है, 80 लाख तक ही वो कवरेज उसका है, तो 80 लाख का 75% 60 लाख रुपया एक बार में दे देगा डिफ़ॉल्ट करने के बाद, 3 साल के बाद फिर उसका जो 20 लाख रुपया वो देगा। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एनी रिकवरी मेड बाय द लेंडर आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम हैज़ टू बी रिफंडेड बैक टू सीजीटीएमएसी एज पर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। ठीक है। इशू ऑफ नोटिस अंडर लोक अदालत इज सफिशिएंट फॉर इन्वोकिंग द गारंटी एंड गेटिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यस, अगर लोक अदालत का नोटिस आपने दे दिया है तो डेट इज सफिशिएंट, डेट द जो हमारा गारंटी है उसको इन्वोक कर दिया हमने और हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए, उसके लिए वो एलिजिबल है। इशू नोटिस टू द डिफॉल्टेड यूनिट्स अंडर सरफेसी एक्ट 2002 13(2) नोटिस क्या सफिशिएंट है गारंटी इन्वोक करने के लिए? नो। 13(2) एक रिकॉल नोटिस होता है, तो नो रिकॉल नोटिस अंडर सरफेसी एक्ट कैन नॉट बी मेक एलिजिबल फॉर पर्पस ऑफ क्लेम अंडर सीजीएस। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन शुड टेक फर्दर एक्शन एज कंटेंट इन सेक्शन 13(4)
13.2 का नोटिस अगर आप लोग जानते होंगे सरफेसी में, तो सिंपली रिकॉल नोटिस होता है, वो डालने के बाद, वो देने के बाद गारंटी इन्वोक नहीं होता है। लेकिन फर्दर एक्शन 13.4 वो सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस होता है। 13.4 अगर आपने किया हुआ है तब वो नोटिस जो है वो सफिशिएंट है आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ था CGTMA से रिलेटेड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। CGTMA से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो CGTMA क्या है ये पूछ लीजिए तो आप लोग ये बता दीजिएगा CGTMA क्या है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, क्यों किया गया, पर्पस जरूरी है। ठीक है, CGTMA का फुल फॉर्म, फिर CGTMA को किसने स्टार्ट किया, पर्पस क्या है। उसके बाद सीधे यहाँ जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है, ये जो मैंने आपको बताया है सारा लेटेस्ट अपडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये सब कुछ देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं, ये थोड़ा कंसेप्ट देख लीजिएगा। इसके बाद CGTMA में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन लोगों को भी लगता है कि हमारा जो छोटा सा कोर्स चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।